शिक्षा मित्र केयर समिति उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। एक पहल अपनों के लिए। साथियों नमस्कार, मैं पदम सिंह जनपद संभल से CNZ रिपोर्ट्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हाजिर हूँ आपके बीच शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि विगत 5 साल से सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कोई समाधान प्रक्रिया नहीं अपनाई और 25 जुलाई 2017 के बाद लगातार शिक्षा मित्रों पर एक पहाड़ सा टूट गया और आज नौकरी पाने की आस में 6000 से अधिक शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच नहीं रहे। इन लगातार हो रही मौतों की प्रक्रिया को देखते हुए हमारे प्रदेश के समस्त जनपदों से कुछ शिक्षा मित्र सक्रिय साथियों द्वारा, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कानपुर नगर से भाई त्रिभुवन सिंह के द्वारा एक पहल की गई। उस पर मंथन किया गया कि आज 6000 शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार में दीपक बुझ गया। आज उनके बच्चे, उनकी बीवी और उनके बड़े बड़े बेटे बेटियां जो शादी लायक हैं, उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। उस मुसीबत को देखते हुए सभी लोगों ने, जो बहुत ही सक्रिय थे, एक मंथन किया और मंथन करने के बाद एक समिति का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया शिक्षा मित्र केयर समिति। साथियों, शिक्षा मित्र केयर समिति का निर्माण किया, उसको करने में काफ़ी समय लगा और आज समिति बन करके पूरी तरह तैयार हो चुकी है, जिसका शुभारंभ 25 जुलाई 2022 से यानी कल शुरू होगा, क्योंकि 25 जुलाई 2017 से हम लोगों के पास एक पहाड़ टूटा, हम लोगों के साथ में तमाम घटनाएं घटी हैं। इसलिए 25 जुलाई का दिन हमारे लिए एक काले दिवस के रूप में रहा। अब 5 साल कल पूरे होने के बाद इस तरह की परेशानी किसी भी शिक्षा मित्र परिवार में देखने को नहीं मिले, इसको लेकर के ये समिति का शुभारंभ कल किया जाएगा। इसके लिए जिन लोगों ने इस समिति में कुछ सहभागिता निभाई है और सक्रियता के साथ जुड़े हैं, उनमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में भाई त्रिभुवन सिंह कानपुर नगर से और 27 सह संस्थापक के रूप में प्रदेश के अलग अलग जनपदों से साथी जुड़े हैं। उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। 2 हमारे लीगल एडवाइज़र के तौर पर जो सलाहकार हैं, एडवोकेट हैं, वो जुड़े हैं। एक हैं ओमकार सिंह लीगल एडवाइज़र लखनऊ बेंच से, दूसरे हैं रामचंद्र सोलंकी जी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच से एडवोकेट हैं। जो सह संस्थापक के रूप में हमारे साथी जुड़े हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे हमारे सुशील तिवारी फतेहपुर जनपद से, जगबीर भाटी नोएडा जनपद से हैं और प्रदीप कुमार सैनी सहारनपुर से हैं, नरेश कुमार जी सहारनपुर से हैं, विवेक मिश्रा कानपुर से हैं, विनीत दीक्षित जी कानपुर से हैं, ध्रुव जायसवाल जी कानपुर से हैं और जनपद संभल से मैं स्वयं पदम सिंह, शैलेश यादव, सीमा यादव, रमाशंकर कठहरिया जी बाराबंकी से हैं, किशोर राम गाजीपुर से हैं, ममता कुमारी कासगंज से हैं, शंभुनाथ देवरिया से हैं, पिंटू कुमार हापुड़ से हैं, गौरव शुक्ला लखीमपुर खीरी से हैं, सतवंत सिंह राणा मुरादाबाद से हैं, मीना चौरसिया कुशीनगर से हैं, राजेंद्र सिंह पचैरा हाथरस से हैं, सूरज सक्सेना बरेली से हैं, पवन कुमार बिजनौर से हैं, शिवराज गौतम लखनऊ से हैं, अनिल विश्वकर्मा आजमगढ़ से हैं और रीना देवी उन्नाव से हैं और मनोज चौधरी फिरोजाबाद से हैं, विजय प्रताप एटा से हैं, नरेश कुमार आगरा से हैं। ये 27 सह संस्थापक के रूप में हमारे इस टीम के सदस्य हैं। ये कुछ साथी कह रहे थे कि किसी
एक व्यक्ति के द्वारा ये कमेटी बनी है, ऐसा नहीं है। ये आप सभी के निगरानी में, आप सभी साथियों के जो सक्रिय साथी हैं उनकी निगरानी में ये कमेटी बनी है। इसमें बहुत ही पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। एक एक पैसे का हिसाब ऑनलाइन होगा, कोई भी इसमें घपला नहीं होगा। ये समिति सभी की देखभाल करेगी। सभी जो हमारे बीच नहीं रहेंगे, हमारे शिक्षा मित्र भाई, उनके परिवार के लिए जो सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी इसको आप पढ़ चुके होंगे ना, तो हम बताते हैं। इसमें 3 तरह से लाभ मिलेगा। जैसे हमारे बीच कोई साथी नहीं रहता है तो उसमें उसके नॉमिनी जो उसमें होगा, उस नॉमिनी के लिए कम से कम 20,000 सदस्य से अगर शुरू होती है हमारी कमेटी, 45 दिन का इसमें लॉकिंग पीरियड रखा गया है, तो कम से कम 10 लाख रुपए तक की उसको परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर कोई साथी हमारा ऐसा है, हमारे सदस्य बनने के बाद बीच नहीं रहा, तो उस साथी के बेटी अगर शादी को है और वो वास्तव में गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, तो उसको कम से कम 5 लाख से तक की मदद उसको दी जाएगी। और जो नॉमिनी उसकी है उनके लिए 2 वर्ष तक लगातार, यानी 24 महीने तक लगभग 20,000 रुपये से लेके अधिकतम 50,000 रुपये तक की हो सकती है, उसको पेंशन भी दी जाएगी। इसलिए ये सुविधा, इतनी सारी सुविधा आज तक हमारे साथियों को किसी भी सरकार द्वारा, किसी द्वारा 1 रुपये की भी सहायता के रूप में नहीं मिली है। और इस केयर समिति में ये सारी व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसे हम तुम एक श्रद्धा भाव या दान की भावना रखते हुए किसी शादी में, फंक्शन में, रिश्तेदारी में मिलने वाले के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम दान देते हैं। एक लड़की की शादी के रूप में 50,000 रुपये तक की माल्य सहायता लोग देते हैं। कहीं कोई 100 रुपये देता है, कहीं 200 रुपये देता है। अलग अलग तरीके से लोग सहयोग करते हैं। तो ये एक इस तरह की कमेटी है कि इसमें आप पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और जो नॉमिनी के परिवार में जाएगा पैसा, 50-50 रुपये से भी उसको बहुत लंबी रकम उसके खाते में पहुंचेगी। तो इसके बारे में आगे मैं बताने जा रहा हूं कि कल 25 जुलाई 2022 से इसका शुभारंभ कानपुर से होगा। और कानपुर से इसके संस्थापक भाई त्रिभुवन सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की उपस्थिति में इसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद प्रत्येक जनपद पर एक ग्रुप निर्धारित करके बनाए गए हैं। लिंक के माध्यम से उन ग्रुप में ये लिंक भेजा जाएगा आपको जुड़ने के लिए। तो आपको ये प्रक्रिया हम बताएंगे कि आप इस समिति से कैसे जुड़ेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपको इस शिक्षा मित्र केयर समिति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हमारी वीडियो को देख करके आपको अपने जनपद के ग्रुप में जुड़ना होगा। और इसके अलग एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी उपलब्ध है। जैसे आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो ग्रुप में एक लिंक आएगा वेबसाइट का। उस वेबसाइट के लिंक को आप टच करेंगे तो आप टच करते ही आपको अपनी सामान्य जानकारी उसमें भरनी होगी। जैसे सामान्य जानकारी में क्या क्या भरना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले अपना नाम भरना होगा, नाम के बाद अपने पिताजी का नाम भरना होगा, लिंग भरनी होगी, जाति भरना होगा, जिला और अपने ब्लॉक का नाम भरना होगा, और मानव संपदा का कोड जो होता है उसको भरेंगे, और व्हाट्सएप नंबर और जिस पे आप कॉलिंग करते हैं वो नंबर। उसके बाद आप ईमेल आईडी भरेंगे और अपना एक पासवर्ड निर्धारित करके बनाएंगे। पासवर्ड आप मोबाइल नंबर बना सकते हैं, आप अपनी नाम से बना सकते हैं। आप देखिए, कोई भी अपनी कोड बना सकते हैं, अंकों में बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट में बना सकते हैं, 6 अंक का होगा। उसे भरने के बाद आपको एक लिंक में जो ऑप्शन होगा आपको ले उसमें पेमेंट के लिए कहेगा। तो आपके लिए जो सदस्यता शुल्क है जो आपको 50 रुपये भरना है, उसके लिए आप अपने मोबाइल से किसी साइबर कैफ़े की दुकान से आप अपने अकाउंट से 50 रुपये उसमें जब भर देंगे तो आपको ले अपने परिवार की
और नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी। और उसके भरने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते ही आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जैसे ही आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आप उस प्रमाण पत्र को प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये प्रमाण पत्र ही आपके लिए एक प्रमाण के रूप में होगा कि आप इस कमेटी के सदस्य हैं। और इस प्रमाण पत्र को आप सुरक्षित रखेंगे और रखने के बाद आपका ये भविष्य में काम देगा। आप इसमें जुड़ने के बाद आप अपने जनपद के अन्य साथियों को भी बताएंगे, ताकि हमारे जिस केयर समिति में ज़रूरी नहीं है कि हमारे 20,000 साथी ही जुड़ें, जितने ज़्यादा साथी हमारे इसमें जुड़ेंगे, जैसे 20,000 लोग तो एक कम से कम रखे हैं कि उस 20,000 पर पहुंचने पर आप इतनी राशि सहायता के रूप में पा सकते हैं। अगर हमारे जैसे 1,48,000 शिक्षा मित्र भाई बहन वर्तमान में कार्यरत हैं, अगर सभी लोग इसमें जुड़ें, 1 लाख भी जुड़ जाते हैं, तो 1-1 रुपये से अगर किसी को मदद देंगे तो 1 लाख रुपये की मदद पहुंचेगी। इसलिए सभी अधिक से अधिक साथी इसमें जुड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है का हम आपको भेज देंगे, उसमें आप लिंक के माध्यम से हमारी वीडियो को देखने के बाद उस लिंक कल जैसे ही आप ये शुभारंभ होगा एक लिंक हम भेज देंगे, उसके माध्यम से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अपने जनपद में प्रत्येक शिक्षा मित्र तक ये वीडियो को पहुंचाना है, ताकि कोई भी शिक्षा मित्र भाई हमारा इस समिति से जुड़ने से वंचित ना रह जाए, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज तक इस तरह की समिति अगर किसी संगठन द्वारा या शिक्षा मित्रों द्वारा बनाई गई होती तो आज जो हमारे बीच 6,000 साथी नहीं रहे, उनके परिवार असहाय नहीं होते, उनको इतनी मदद मिलती कि उनको महसूस नहीं होता और उनके परिवार सुरक्षित होता। इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी जानकारी आपको देनी है। आगे अगली वीडियो में भी हम कल जैसे ही शुभारंभ होगा, कुछ लोगों की परेशानी समस्याएं होंगी, आप हमारे द्वारा उस समस्या का हल जान सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना एक प्रश्न ज़रूर लिखें। अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट ज़रूर करें। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 86 30 97 24 31, 86 30 97 24 31। इस नंबर पर आप लिखकर भेजें, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपसे एक और निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो आप लाल वाला बटन दबा करके सदस्यता अवश्य ले लें, आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अन्य सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपके बीच फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ, अगली नई अपडेट के साथ। सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.